गाइस अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका SK777 और मैं हूँ सिंगर हसन कैफ। कैसे हैं आप लोग? तो भी गाइस आज माशाल्लाह सबसे पहली बात मौसम चेक करो। उफ, बारिश हो रही है, तूफानी सुबह है, जबरदस्त किस्म की, बहुत ही खूबसूरत। लो भी आज जैसा मौसम है वैसी जगह पे जाके आपके लिए व्लॉग भी बनाएंगे, आपको व्यू भी करवाएंगे और दूसरा आज आपको अपने पिछले व्लॉग के बारे में बताएंगे कि हम कितने सच्चे थे। जी हाँ, तो ठीक है। आज गाइस जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आपको इतना मजा आने वाला है कि आप कहेंगे यार इतनी खूबसूरत जगग वो यार, आपको और फिर उस नजर आ व्लॉग में जाएगी। हमारे साथ पांडा भी चल रहा है। हाँ, देखो पांडा बहुत ही चंचल सा है। ओके, ये हम बैठे जी। चलो जी, चलो लोकेशन निकालो यार। हम जगह का नाम अभी नहीं बताएंगे, जगह का नाम हम आपको पहुंच के ही बताएंगे। ऐसी पेट्रोल वो आता सी हैं बाबा जी ढुल्लू वो आता सी आ गया आप आधी टैंकी फुल करके डलवा के आए रात को हाँ। आप लोग निकले हुए थे। मेरी गल सुन, हाँ जी, तेरे प्यास लगी? हसन से तो पूछ रहे। तेनू प्यास लगी? SP 10 नहीं आधी टैंकी तू वैसे ही पेश है तेनू कितों लगनी सी। गाइस ये देखो रात को फुल कराई है, देखो ये SP हमारी टैंकी पी रही है। गाइस बताओ कमेंट में मैं पी सकता हूँ पेट्रोल? हाँ जी, ऐस करके वॉशरूम च भी अग लगी। मैंने वैसे कमेंट भी मतलब मैंने तो भी यकीन नहीं, मैं बाकी दस दूंगी। इसके दिन आ रहे ने पड़ी लोकेशन। ओहो गाइस बारिश हो रही है, वो देखिए एरोप्लेन के ऊपर से भी पानी आ रहा है, पता नहीं वो कुछ सुसु कर रहा है। ओए होए, डोर ओपन बेबी। Ini rasta. Ini rasta. नो Thank you. थैंक यू। तो गाइस रेड बुल ले लिया है, डोर फिर ओपन करना पड़ेगा। चलो ओके करो। लो भी गाइस अब हम गाड़ी चलाने लगे हैं कि हमें आपके बातों के चक्कर में ये ना पता चले जितने हमें यूट्यूब से पैसे नहीं आए उससे ज्यादा फाइन हो गया हमें। कैफ जी, जिस तरह तेरे माँ बाप का एक मिशन था, तेरे फादर का, वो मिशन में अपने तौर पे कामयाब हुए लेकिन हम उनको नाकाम समझते हैं क्योंकि तू हो गया। इसी तरह तू पैदा नहीं हो गया तो उनका मिशन नाकाम हो गया उनका मिशन ना, मतलब जो चीज वो चाह रहे थे वो नहीं मिली इनको, एक्स्ट्रा कुछ मुझे बताया उन्होंने। वो कह रहे छोटा सा मुल्क है तो उसमें कुछ भी नहीं मिला मुझे। अच्छा तू बता। नहीं वो हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो ठीक है, मुझे बात हुई थी मेरी इनसे। अच्छा मेरी बात तू बता। गलत आप किससे बात होगी? नहीं मेरी बात जिसको तू पापा बोलता है। मेरी बात सुनो, आप किस मेरी मंजी ठोक रहे हो। मेरी बात, आप किस को पापा बोलते हैं? मैं अपने देख ले मेरा नाम नहीं लेना। ओह मेरी बात सुनो, तू बड़े बड़ी कुछ और नहीं है। देखा हाँ। उन्होंने बच्चा एजुकेटेड चाहिए था लेकिन उनको टारी बच्चा मिल गया। गाइज ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ। अच्छा फुल ਹਾਂਜੀ हाँ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਤੇ ਪਿੰਕ ਤੇ ਰੈੱਡ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਸ 2.0 ਜਾਂ 1.0 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। औकात में रहो। वे लो ए गल है तो मैं भी जम्मू का जिक्र नहीं किया लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया जम्मू कौन है। ਗਾਇਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਸ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ। नहीं अच्छी दसी यार, देखो वैसे गल है गाइस, जो डक्की ने हमसे प्रॉमिस किया, हमसे आज स्पेशल मीटिंग की और हमारे साथ बातें की। आपने पिछले 2 ब्लॉग जो पहले गुजरे थे
ठीक है, उसमें आपने डकी को हमने आपको दिखाया, डकी हमसे मिला, डकी ने जो वादा करके गया वो उसने पूरा किया। देखें, आज उसने बताया कि मैं तलहा के पास जा रहा हूँ। अभी आपको वीडियो भी जो है वो हमारे व्लॉग में आ जाएगी नजर, नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। नहीं, इसी ब्लॉग में आएगी। अभी वो जा ही रहा, रास्ते में ही है हम्म। डकी जो जा रहे हैं तलहा की तरफ। तो गाइस बात ये है कि डकी साहब जो है, सलूट हो गया उनको, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। उन्होंने रजब मंजर के हैं और नानी वाला मलाद है, उसको एक्सपोज किया, उनको एक्सपोज कर दिया, और ठीक उसको है। हम मजीद नानी वाले की अब मंजी मजीद ठोकेंगे, क्योंकि ये सारी गेम का मेन प्लानर जो है वो नदीम नानी वाला ही है। हाँ, बेसिकली मैंने तो पहले भी बताया था, इसके बताया नहीं था कि जो भी उसने वो बताया था कार्डिंग का, हमारा पिछला व्लॉग देखें, उसमें आपको टोटल डिटेल हमने तो पहले ही एक्सपोज कर दिया था। लोग तो अब एक्सपोज कर रहे हैं, डकी तो अब जाके बोल रहे हैं, डकी ने तो अब सारी हकीकत खोली है, हमने तो पहले ही खोल दी थी, ठीक है। हमने बिल्कुल, हमने तो पहले खोल दी थी। उससे पहले वो डेली जो ना टेलर रिव्यू खोल ही रहा था इनकी, वो खोल खिला के इतनी खुल गई कि अब वो सिलवाने के लिए पहुंच गया है तला के पास। तो सारी हिस्ट्री को खोलना ही काम होता है, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। हमने उनकी ईच एंड एवरीथिंग को पहले ही बता दिया था कि वो किस लेवल से कार्डिंग वगैरह को यूज करके गोरों के पैसे निकाल के, ठीक है, स्कैम करके तो वो क्या क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा अब डकी ने अभी आज जाके खुद बताना, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो हमें शॉर्ट में आ जाएगी पहले ही, ठीक है। वो हम आपको इसमें चैनल में लगा के दिखा देंगे, आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, ठीक है ना, हमारी वीडियो के अंदर ही। तलहा बैठा होगा और डकी बैठा होगा, इनकी आपस में बात हो रही होगी, ठीक है। शामद रीस जो है उसकी भी बात हुई है, डकी ने उसको भी सॉरी की है। लेकिन शाम दरीस के साथ ज्यादती की है डकी ने, इसमें कुछ बहुत ज्यादती, ठीक है ना। और ये इस ज्यादती का जो बदला है वो अलहदा जो है वो अवाम उससे ले रही है डकी से, और मजीद हम भी अवाम के साथ मिलकर जरूर लेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो इसने एक्सपोज अब इन दोनों को कर दिया है, और जाके इसने तला रिव्यू के पास जाके उस मामले में सॉरी किया है, कोर्ट चीजें ये वो जो एक्सपोज तला रिव्यू ने किया था वो कंफर्मेशन भी नहीं, उसने बता दिया डकी ने, उसने सीधी बात उसने कह दी हमें कि यार मैं जाकर उन्होंने दसन लगा वा पूरी दुनिया नू, जिन्ने भी फॉलोवर ने, जिन्होंने मैनू अनफॉलो भी किया, फॉलो पूरे वर्ल्ड विच मैं दसन लगा कि रजब भट्ट ते नानी वाला बेसिकली मेन बंदा नानी वाला ये स्कैमर है। इन्हें ही पिछला ऐसी वैसे इंजदा है ही नहीं सी डकी, ऐसी तो पहले व्लॉग। और हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ये भी बता देंगे कि इस स्कैम में और ये जो मामलात ये जो करता है, क्या नाम है इसका, नदीम नानी वाला, इसकी बैक पे सपोर्ट कौन कर रहा है और वो कौन बंदा है जिसके कहने पे पुलिस जाती है, जिनके कहने पे FIRs होती है, जिनके कहने पे चंद मिनटों में नदीम नानी वाला हर केस में बाहर आ जाता है, जिसके कहने पे लाइसेंस कहाँ से इस्लामाबाद में बनते हैं, वेपन्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये मुझे बंदा पता है। हाँ जी, वो बंदा कहाँ लड़कियों केस में इन्वॉल्व है। और तला रिव्यू का मिनाहिल मलिक वाले केस में जब नाम आया उसकी वजह ये क्या थी, नदीम नानी वाले ने किसके थ्रू उस FIR में नाम डलवाया वो भी मुझे पता है। हाँ जी, और नानी वाले ने जो मोबाइल, जो चाइना के मोबाइल ला के कोई 100 के करीब रखा हुआ है, जिस लड़की के साथ उसने जना करना हो, उसको गुमराह करना हो, उसको वो फोन देता है, पहले वो जना करता है, उसके बाद उसी बेड के ऊपर उसको वो मोबाइल ओपन करके दिखाता है, ते जो कुड़ी नूं घर जाके पता लगता है ते वेचन जाती है जो ते चाइना का निकल, वो तो पता चलता है 2 सिम वाला। ओके, तो और इसकी ये ऑलरेडी जो नदीम नानी वाले का एक्सपोज इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको पूरा एक्सपोज कर देंगे, क्या कैसे किस तरीके से वहाँ से कैसे डिपोर्ट हुआ है, वहाँ से क्या किया है, कौन से मुल्क से कैसे किया है, कहाँ से इसने लोन लिया है, कहाँ से इसका ID ब्लॉक हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये FIRs कराने में, इन मामलातों में, इन चक्करों में कौन बंदा मेन सपोर्टर है और कौन सा हाउस, CM हाउस, PM हाउस, किस हाउस से नहीं बंदे इन्वॉल्व हैं, मुझे सारा ईच एंड एवरीथिंग डाटा पता है। हाँ जी, वो सारा डिटेल हमारे पास पहुंच गई है। नेक्स्ट आपको हम ब्लॉग में सारा एक्सपोज करके देंगे कौन बंदा है कैसे। बाकी डकी क्लियर है गाइस, आज से आपको हम बता रहे हैं डकी बंदा फाइनल है। डकी बंदा फाइनल है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कोर्स बेचने के अभी जो फैमिली व्लॉगिंग वाला मैटर है वो हमारा डकी का अलग मैटर है, उसमें हम मंजी ठोक के रखेंगे।
एक केस तो हो गया क्लियर हमारा, शुक्र हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक केस जीत बिल्कुल, गए। जो उसने बात की थी वो उसने बात पूरी की कि वो कोर्सेज नहीं बेचेगा, इस स्कैम से पीछे हटेगा। और क्योंकि वो ऑलरेडी रिव्यू ने तला रिव्यू ने ऑलरेडी बोल भी दिया था, और हम लोगों ने भी आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया था, ठीक है। लेकिन खैर अभी जो फैमिली ब्लॉगिंग वाला मैटर है वो हमारा डकी का है, वो चलता रहेगा, वो चलते रहेगा, जी गाइस। ठीक है। अभी बाकी मजीद हम आगे अभी जा अब रहे हैं। जगह पे पहुंच के आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको सारी चीजें दिखाते हैं। ये मेडिकल तो गार्डन है। गाइस अब हम ये पहुंच गए हैं, और आवाम देखें कैसे जा रही है। गाइस एसपी चौहान हम कुत्तों से बात नहीं करते। और केड़ा चौहान राजस्थानी मेरी एसके गाल सुन, राजस्थानी एसके राजस्थानी एसके एसपी चौहान ਅੱਜ ਗਾਇਸ ਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं, तेरे तो खत्म ही है, तेरे तो ही होना है। गाइस ये भी हम अंदर एक्सरसाइज कराएंगे। क्या हाल है भाई? ठीक है। गुड है। और भाई गाइस अभी जा रहे हैं। एक तो यार खली बली बंदे दी कोई जिंदगी नहीं। गाइस अभी हम टिकट्स लेंगे। लाइन में लगे हैं। थैंक यू। हाँ जी टिकट मुझे भी ले रहे वीडियो। जी जी, हमें पता चलेगा ना टिकटें किसने ली हमारी। कल को भी गाना ना। हाँ लो गाइस अब हम पहुंच गए आपकी जगह पे। मेडिकल गार्डन दिखाएं जरा सबको। वाह अभी तो ये एंट्रेंस है। आ जाओ जी। चलें जी गाइस, अभी हम आपको लिए चलते हैं मेडिकल गार्डन के दिलों के अंदर। जो दिल बने, इतने सारे दिल क्यों बने? इसलिए कि दिल आओ देखो और यहाँ पे सबके दिल तोड़ो और फौरन इस जहाज में बैठ के निकल जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दिल दिल पाकिस्तान। लो जी गाइस, आज तक आपने बड़े बड़े जहाज देखे होंगे, पर फूलों का जहाज जो असल तौर पे है वो यहाँ पे है। वो आपने नहीं देखा होगा। एमिरेट्स एमिरेट्स फूलों का जहाज। यूएई की सबसे बड़ी निशानी है। लो गाइस गाइस ये देखो, सारे देखो। आए आए आए, मिर्ची लगी है मेरे अंग अंग में, रंग रंग में। मैं कहना जहाज दे थल्ले वेखो कितनी सोहनी तोप खलोती। आ वेखो जरा तोप ते बहा दियो। यस आ वजन लगी ए आ वजी। माशाल्लाह। ये देखो, ये देखो, दिल ही दिल, दिल ही दिल, दिल ही दिल। मैं कहना इस तो ज्यादा दिल असी देने। जितने तो खूबसूरत गाइस दिल, आपको और ऊपर लेके चलते हैं। यानी आपको इतना ऊपर ले जाएंगे कि वापसी का रास्ता भूल जाएंगे आप। ये देखो, ये तो वॉच भी इन्होंने लगाई है, टाइम भी बिल्कुल परफेक्ट है। अरे वाह, इसका टाइम भी बिल्कुल अच्छा है। ऊपर देखो उन्होंने कितने प्यारे मोर बनाए हैं। गाइस देखो guys। साथ में बताना भी है गाइस को, कुछ एंटरटेनमेंट भी करवाए ना। ये क्या आजे है? आजे आजे आजे। ये ले गाइस, एंटरटेन हो जाएं अब आप। मेंट यस, मुंह पर कर दो हाथ। ये ले। ये देखें गाइस, अभी टाइम बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, ये दुबई का टाइम है। और ये देख लें कि घड़ी जैसे जैसे चलती है साथ साथ फुल भी कटी जाती है। आ रही थी घड़ी। गाइस आपको साथ साथ एलिफेंट भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत है, इतना क्यूट एलिफेंट है। देखें, जूम करें जरा। ओए पीछे देखो साथ से वो ऊपर चलेंगे। नहीं, पहले नीचे से वो बेरी हाउस। जी जी। ये गाइस यहाँ पे हमारे बड़े प्यारे दोस्त मिल गए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हसन ब्लॉग।
हसन बलोच। हसन बलोच, मेरा नाम हसन कैफ है। तो मुझे आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, उसका जरा आंसर दें। आप बताएं, जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है वो क्या अच्छी बात है? फैमिली को लेके आना चाहिए। जो रजब भट्ट करा ठीक कर रहे हैं। अच्छा, जो डकी करा ठीक कर रहा है। जो नानी वाला करा, नानी वाला तो है ही वाह यार, स्कैमर है ना। वो लोगों से फीस ले रहे हैं, आपको पता है उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इतना नहीं पता, लेकिन ये जो फैमिली व्लॉग है ना, ये बताए फैमिली ब्लॉगिंग होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड यार। बाकी आप गैरतमंद इंसान है और आपने अपनी गैरत का सबूत दे दिया दुनिया के सामने। हाँ, मैंने जब भी आप यहाँ आए इनको जरूर मिले। यानी जिधर हो रहा है ना, जिधर बड़ा हुआ है वो बिल्कुल हमारा इलाका है, लाहौर नश्तर कॉलोनी का। नश्तर कॉलोनी में नश्तर कॉलोनी में तो औकात से बाहर हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। पहले तो यानी एक होना चाहिए ना आपको, यानी आप किसी मुकाम पे पहुंचे हैं ना। रजब भट्ट जो नेशनल कॉलोनी का है? नश्तर कॉलोनी, अच्छा नश्तर कॉलोनी यासर ब्लॉक। वो कसूर यासर ब्लॉक का है? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। क्या कहेंगे, हमारा आपसे बाहर हो बचपन गया? से, हमारा बचपन से यानी उसका पहले ये था कि संगादारी में था तो कुछ बेहतर था। अच्छा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ऊपर जाता गया, जब तक वो ड्रामा में था ना, हमारे लिए काबिल इज्जत है कि हम खुश होते थे कि यार हमारा दोस्त ड्रामा टीवी तरक्की में आ रहा है, तरक्की में। लेकिन जब से ये फैमिली व्लॉगिंग में आया ना, तो पहले भी उसकी सिस्टर ऐसे ही लोगों में डांस करती थी। इतना नहीं था। मैं यानी बहुत छोटा था ना, मेरा बड़ा भाई इधर गेट 3 पे खड़ा होता है, वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ऊपर व्यू है काफी। जी पूरा। चले गाइस, अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। ओके लो जी, हसन बलोच साहब, थैंक यू सो मच सर। लो गाइस, ये आपको अभी टॉप का व्यू दिखाते हैं। ये देखो। लो गाइस, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ हैं कैफ जी। उस हार्ट के पास चलते हैं। उस हार्ट के तो पास? गाइस, अब आपको हार्ट के पास लेके चलते हैं। हाय दिल पाकिस्तान। फूल तो वैसे ही हार्ड होते हैं, दिल के हार्ट के करीब होते हैं। और दिल के करीब यहाँ से लो गाइस, ये भी व्यू आप देख लें, सुभान अल्लाह। मजा ले। अम्ब्रेला रूफ। लो गाइस, अब यहाँ से निकल रहे हैं। निकल के आपसे मजीद गपशप लगाते हैं। लो गाइस, अब यहाँ से हम निकले हैं और नाइट विजन में हम आपको ग्लोबल विलेज दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, और हर मुल्क आपको लेके चलेंगे। आज का ऐसा भी लोग है कि आज हमने आपको टाइम ट्रैवल से आपको लेके जाना हर मुल्क में। हर मुल्क में। और कैसी बात है, हर मुल्क में आप इजी होकर डैंकी लगाएंगे, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। कोई नहीं पकड़ेगा। किसी मुल्क में आप क्रॉस करेंगे, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। डैंकी लगाते रहना, जाते रहना। 25 रियाल में एक बंदा। सिर्फ अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 25 दिरहम में। फाइनली गाइस, फाइनली सूप आ गया। जी हाँ, खोलो। ये है। लो गाइस, अभी सूप पीते हैं, पहले ही खाते हैं। पहले ये देखें गाइस, इसको पीने का तरीका पता क्या है? देखो, आपका ਵੱਡੀ गेम होगी यार। सलाद देना सूप लेवल यही गया। मजा आया। ग्लोबल विलेज आ गए हैं और ग्लोबल विलेज में आज मंजी नहीं टूटे हुए। आज आपको ग्लोबल विलेज का विजिट करवाएंगे और कुछ रिव्यूज लेंगे कि क्या फैमिली ब्लॉगिंग राइट है या रॉन्ग है। गाइस, अंदर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ आइसक्रीम खा लो। एसके भाई चलो। तो गाइस, आपको जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं गेट ग्लोबल विलेज का बहुत ही यहाँ से खूबसूरत आइसक्रीम व्यू है। चाहिए। और ये देखें जी, हम आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ से। उफ, वनीला चॉकलेट मिक्स अप है यहाँ पे, ठीक है ना। और आज आप लोगों ने कमेंट्स में ये लाजम बताना है कि इसकी आइसक्रीम खाता किस तरीके। और ये खानी है, लगा के नहीं खानी, याद रखना। लो गाइस,
अब हमने टिकट्स ले लिए और अभी जा मैं रहे दिखा रहा हूँ आपको टिकट दिए हैं, ठीक है। और हम अभी 3 हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 1 2 3 4, मैं पूरा 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम अंदर और जा ये हमारे हमारे एसके भाई ग्लोबल विलेज में आ चुके हैं। ये ग्लोबल विलेज जो है ना, यहाँ पे हर कंट्री का जो है ना अपना एक विलेज बना हुआ है, अपना एक एरिया बना हुआ है। जैसे कि ये देखिए अल हिंद, ये अल हिंद है। इस लो भी गाइस, अभी हम यहाँ पाकिस्तानी भाई मिले हैं और इनसे पूछते हैं फैमिली ब्लॉगिंग सही है कि नहीं। आपका नाम क्या है? ज़काउल्ला। यहाँ क्या करते हैं? विजिट पे आए हैं या अपना एम्प्लॉयमेंट है? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे आप? जॉब। अच्छा, जॉब करते हैं आप। चलो ये ठीक हो। क्या जॉब करते हैं? 3D डिजाइनिंग। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो फैमिली ब्लॉगिंग पाकिस्तान में हो रही है, माए बहनें दिखा के व्यूज़ लिए जा रहे हैं, ये आपके लिए, आपकी नज़र में ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। बिल्कुल रॉन्ग है या बिल्कुल रॉन्ग है? तो ऐसी माई बहनों का क्या काम है जो हमारे काम ही ना आ सके? क्या कहते हैं आप? ठीक है। क्या ठीक है? किसी और करे तो हम ठीक है। नहीं है। कोई और कर ले तो हमारे लिए तो ठीक है। अच्छा, हाँ। वरना नहीं ठीक है। हाँ, हमारे लिए नहीं ठीक। नहीं ठीक है। नहीं, मैं तो यार मजाक कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं तो रजब, मैं तो तेरी साइड ले रहा सी, लेकिन होर तेरी कोई नहीं ले रहा था, मैं की कर सकना। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इनके लिए, फैमिली व्लॉगर्स के लिए? कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम के लिए? नो कमेंट्स भाई। मेरे मन के साज पे प्यार की धुन तो बजा, गुल से खुशबू जिस तरह यूं हो कभी ना हम जुदा, मक्तवा जुल्मू न पोमा जुन में दे दास्ता, मरहबा मरहबा तेरी आंखें वल्ला मरहबा। तो भी गाइस, अब यहाँ पे पाकिस्तानी फूड खाते हैं जरा, हैं? ये लो, चलो। लो गाइस, ये मैं लड़कियों का फेवरेट हूँ ना, इसलिए उनकी चीज़ें मैं खा रहा हूँ। गोलगप्पे बड़े मज़े के। तुम नहीं, मेरी गल सुन, क्यों नहीं जा सकता? एसपी क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एसपी ने बड़े गेट से भी फंस जाना। एसपी तू तो कहता मैं पाकिस्तान जा नहीं सकता, हूँ तू किने आ गए? असली ट्रक मंगाए थे, ट्रक उन्होंने उत्ते सजा लिया। उन्होंने कहा तू ट्रक से भी नहीं आना। ट्रक भी कैंसिल करता। चल भाई, मेरी गल कैश छाड़ दूँ, बढ़ चार्ज हो।
ਐਸਪੀ ਕੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਸਪੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੈਮਰਾ ਆਨ भाई कैब करना मैं भाई पाकिस्तान टाटा बाय बाय करके सब कुछ छड़ छड़ा के आ गया। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ये अपनी जड़ी है ना ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੇਕਿन ए भाजी ये जड़ी भाभी है ना ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਲੋਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। लो गाइस आपको पुरानी फिल्मों का दौर दिखाएं। यही होता है वो ये ओरिजिनल है। उसमें कोई भी नहीं होता। ये देखो एकदम आगे पांडा आ जाता है और तो शेर का मतलब है डरना मना है लेकिन डोंट वरी मैं अपने जानवर साथ लेके आया हूँ। हाँ एक यहाँ पे शक्तिशाली योद्धा है जो कि बहुत ही खतरनाक जानवर है। देखे गाइस अब हम आपको लिए चलते हैं। देखो बंदा मैं कहना सर थले रख के सुता हुआ आ जा यार गड्ढा तेरा मुंह गाइस तो मजा आया हमें अंदर बनाने की वीडियो बनाना लाओ नहीं था नहीं नहीं तो हम आपको दिखाते लेकिन एक बात बता दूं आपको यहाँ से आपने अंदर जाना है और यहाँ से आपने बाहर निकलना। हाँ पर हम इधर से बाहर आ गए। उन्होंने कहा आप उधर से बाहर लेकिन दोबारा देखने इसलिए उन्होंने कहा दोबारा इधर से लेकिन हम आते आते एक अंदर से ले आए हैं। ये देखो ये मैं तो दोनों अपने लेके गया था अंदर। हाँ जी ये चिक्का चेन भी सानू में लो भी गाइस सही रहा आपको सारा टूर करा दिया विलेज का। ये है ग्लोबल विलेज बगैर टैंकी के आप हर मुल्क में इजीली फिर सकते हैं। कैसी बात एंजॉय किया आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और आपने सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि न्यू अपडेट आपको आती रहे और हैप्पी रहे खुश रहे। ठीक है मैंने कहा 24 घंटे मंजी ना ठोकता रहूं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता रहूं। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं लास्ट फन करते करते कि दुबई की वीजे ओपन हो चुकी है। अब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दुबई के विजिट वीजे ओपन हो चुके हैं।